डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती क्या वाकई में ये दिल की दोस्ती है या सिर्फ एक सियासत है? जी हाँ, दुनिया की सियासत में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ तस्वीरों और बयानों में ही नजर आते हैं, मगर असल में उनके पीछे बहुत कुछ होता है। ऐसा ही एक रिश्ता है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। ये रिश्ता क्या वाकई दोस्ती है या बस एक सियासी सौदा? जी हाँ, बात 2016 की है, जब ट्रंप पहली बार 2016 में राष्ट्रपति बने थे। तो उन्हें जिस नेता ने सबसे पहले इंटरनेशनल नेता ने खुले तौर पर गले लगाया था वो थे बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप ने हर मंच पर कहा, कोई भी इंसान मुझसे बड़ा इजराइल का दोस्त नहीं है, और नेतन्याहू ने भी अपनाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो हमारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता है। अब देखिए ट्रंप ने क्या किया। सबसे पहले यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान लिया। अमेरिका का दूतावास तेल अवीव से यरूशलेम ले गए, जबकि पूरी दुनिया इस फैसले से नाराज थी। फिर अब्राहम समझौते गिराए, जिसमें यूएई, बहरीन जैसे अरब देशों ने इजराइल को मान्यता दी, और ये सब ट्रंप के वक्त हुआ। तो जाहिर है कि नेतन्याहू की नजरों में ट्रंप सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक साथी बन गए। अब बात आती है हाल की, यानी 2025 की जंग की, जब ईरान और इजराइल आमने सामने आ गए। मिसाइलें उड़ रही थी, धमाके हो रहे थे। उस वक्त ट्रंप ने खुलकर इजराइल का साथ दिया। वो बोले कि हम इजराइल के साथ हैं, बिना किसी शर्त के। अमेरिका से हथियार, तकनीकी, डिप्लोमेसी कवच सब कुछ इजराइल को मिल रहा था। नेतन्याहू भी समझते थे कि ट्रंप का ये साथ बहुत वक्ती नहीं बल्कि रणनीति है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये दोस्ती दिल से थी या दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप से बहुत कुछ मिला। दुनिया के मंच पर खुला सपोर्ट, अमेरिकी ताकत और ईरान के खिलाफ खुली छूट। और ट्रंप को क्या मिला? उन्हें अमेरिकी के यहूदी वोटर्स का सपोर्ट मिला, क्रिश्चियनों की ताकत मिली, और सबसे बड़ा प्री इजराइल इमेज मिला, जो अमेरिका सियासत में बहुत मायने रखता है। अब सुनिए असली मोड़ कहाँ आया। 2020 के बाद जब ट्रंप चुनाव हार गए और जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, तो नेतन्याहू ने सबसे पहले बाइडेन को बधाई दी। ट्रंप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि बीबी ने मुझे धोखा दिया, यानी कि ट्रंप को ये दोस्ती भी एक सियासी सौदा ही लगी, जिसमें वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोस्ती कुछ शर्तों पर बनी थी। दोनों को एक दूसरे से फायदा चाहिए था। नेतन्याहू को अमेरिका का साथ और ट्रंप को सियासी फायदा, जैसा एक सौदा। आप मेरे लिए बोलिए, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। 2025 की जंग में ये रिश्ता फिर सामने आया, जहां ट्रंप फिर बोले कि हम इजराइल के साथ हैं, और नेतन्याहू ने भी इस साथ को फिर से मजबूत किया। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या ये साथ उस दोस्ती का हिस्सा है जो दिल से है, या ये वही सियासत है जो मौके पर सब कुछ बदल देती है? सच तो ये है कि दोनों बहुत चालाक नेता हैं। दोनों जानते हैं कि दोस्ती सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती, खासकर जब मुल्क की बात हो। यहाँ हर रिश्ता फायदे पर टिका होता है। बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नेतन्याहू ट्रंप के साथ इतने खुले इसलिए थे क्योंकि ट्रंप उन्हें सब कुछ बिना सवाल किए बिना ही दे रहे थे। कोई दबाव नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई शर्त नहीं, बस सपोर्ट। और ट्रंप को नेतन्याहू का सपोर्ट इसलिए चाहिए था ताकि उन्हें अमेरिका में वो वोट मिले जो इमेज बने। एक दिलचस्प बात यहाँ ये भी है कि नेतन्याहू ट्रंप को इतिहास का दोस्त कहते हैं, मगर उसी नेतन्याहू ने ट्रंप की हार के बाद सबसे पहले बाइडेन के साथ हाथ मिलाया। तो रिश्तों की हकीकत वही साफ हो जाती है। अंत में बात यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती ने दुनिया में बहुत कुछ बदला। इजराइल को अरब देशों से मान्यता दिलाई, अमेरिका की नीतियों को मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ा, और जंग के माहौल में भी एक साथ खड़े रहे। मगर ये रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि राजनीति में दोस्ती कम, जरूरत ज्यादा होती है, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है दोस्ती भी पीछे रह जाती है। ये रिश्ता शायद वक्त की मांग था, और वक्त के साथ बदल भी सकता है। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट कर हमको जरूर बताएं।